जय मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श समस्या चैनल में। इससे पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस का, ठीक है। मैंने यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको सॉल्व करा दिया था। इसमें हम तीनों मेथड देखेंगे। देखिए, मैंने कहा था पहले वाला क्वेश्चन रिपोर्ट करूँगा, आप फिर से ये वाला क्वेश्चन उतार लीजिए। फिर से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, 2 बार आप कर लेंगे प्रैक्टिस। ये वाला आप क्वेश्चन उतार लीजिए, ये वाला सेम, ये वाला क्वेश्चन उतार के कर लेंगे। आप इसको ए में निकालेंगे, ए की रैंक क्या आएगी, 2 ही आएगी। क्यों आएगी मैंने बता दिया था। वेरिएबल वाला ले लेते हैं और बी, क्योंकि नॉन होमोजीनियस है ना। नॉन होमोजीनियस की पहचान ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक। यहाँ से हम सी पता लगाएंगे। इसकी रैंक तो आ गई, अब हम पास सी की रैंक चाहिए। अब सी की रैंक कब आएगी, सी की मैट्रिक्स होगी, तो सी क्या है, ए डॉट बी। ए की मैट्रिक्स निकालेंगे, उसके लास्ट वाले रेशियो में क्या ले लेंगे हम, ये वाला ले लेंगे, बी वाला ले लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, वही घटा करके ऑपरेशन मैंने बता दिया सब। तो इसकी रैंक क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। यूनिक है, मैंने बता दिया पहचान 2 ही आनी चाहिए। तो 2 ही वेरिएबल हैं, तो तीनों इक्वल हैं। तो ये क्या था हमारा, यूनिक सॉल्यूशन था। तो हमने क्या करा, यहाँ से हमने इक्वेशन निकाली ऊपर से, x + 3y इज इक्वल टू 7 और 0x मतलब 0 माइनस के y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहली वाली इक्वेशन में हमने क्या करा, पहली वाली इक्वेशन में हमने y की वैल्यू 1 रख दी माइनस के 1, तो x की वैल्यू आ गई 10 और दूसरी वाली इक्वेशन में ऑलरेडी y की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 1। यहाँ हमने इसको आंसर कह दिया था। अभी यूनिक सॉल्यूशन के लिए बोला था, यूनिक सॉल्यूशन के लिए देखो यहाँ सिद्ध हो गया यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है ये, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होता कि पी ए और पी सी की वैल्यू मान लीजिए क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। अगर मान लीजिए इसकी रैंक क्या आती, 1 और वेरिएबल कितना होता 2, तो ये ग्रेटर हो जाता, ग्रेटर हो जाता। इसकी वैल्यू 1 रैंक की, उसकी वैल्यू क्या आती 1 और वेरिएबल कितने हमारे पास 2 हैं, एक्स और वाई, तो 2 ग्रेटर होता और ये 1 होती। तो वो कंडीशन क्या होती, इनकन्सिस्टेंस, वो इनफाइनाइट होती, सॉरी इनकन्सिस्टेंस नहीं, क्या होती, इनफाइनाइट होती। और यहाँ पर 1 रैंक कब आएगी, अरे यहाँ पर 2 तो ये तो फिक्स है ना 2, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और यहाँ पर 1 कब आएगी, जब ये पूरी क्या हो जाएगी 0, तो रैंक क्या आएगी इसकी 1। वेरी गुड। तो फिर लिखेंगे हम 4 लिखेंगे हम, अभी लिखिए मत, मैं दिखाऊंगा, अभी हम बता रहे हैं आपको। अगर इसमें आपको यूनिक सॉल्यूशन के साथ आपको दिया होता कि इसके लिए सोल्व करिए और इसके लिए भी सोल्व करिए, तब हम लिखते 4 इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, 4 इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों को 0 होना चाहिए। और ये जब 0 हो जाएंगे तो ये वाली बचेगी सिर्फ, इसको कह देंगे रैंक 1। और पी ए में भी इन दोनों को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसकी भी रैंक आएगी P1, तो P1 P2 और पी सी की रैंक 1 बनाएंगी, और तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। लेकिन वेरिएबल हमारे 2 हैं, तो ये ग्रेटर हो जाएगा, ये 2 होंगे, ये दोनों 1, तो ये ग्रेटर हो जाएगा, ये लेसन हो जाएगा। वो कंडीशन किसके लिए अप्लाई हो जाएगी हमारी, किसके लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो हम कह देंगे कि यहाँ पर हमको 0 करना पड़ेगा, 0 हम यहाँ पर कर देंगे तो हमारी वो कंडीशन सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, इनकन्सिस्टेंस के लिए, इनकन्सिस्टेंस में क्या होता है, पी ए और पी सी की रैंक इक्वल नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ भी 2 आ गई ना, रैंक नहीं होनी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि पी ए की रैंक जो है वो 2 है, अगर इसकी रैंक अगर 1 हो जाए तो दोनों रैंक की इक्वल अलग अलग होंगी, तो हम कह सकते हैं वो इनकन्सिस्टेंस। अच्छा, हम इसकी 1 कर दें, उसकी 2 ही रहने दें, मतलब ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो वैसी ही रहे। और पी सी में अगर हम इन दोनों को 0 कर दें, इन दोनों का 0 कर दें, तो इसकी रैंक क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। दोनों की रैंक अलग आएंगी, तो वो कंडीशन हमारे लिए किसके लिए सेटिस्फाई हो जाएगी, इनकन्सिस्टेंस के लिए। आपको थोड़ा सा समझ में आया जो मैंने बोला, अब देखते हैं। जो लेक्चर की बातों को ध्यान से चुनेगा, जो स्किप करेगा उसको समझ में नहीं आएगा कुछ भी, फिर रोते रहिए कि कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, मैंने बताया था ना 4 इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अगर हम करेंगे तो क्या इनफाइनाइट के लिए क्या होना चाहिए, हमारी रैंक तो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन वो वेरिएबल से कम होनी चाहिए। वेरिएबल हमारे जो फिनिटी एक्स वाई है, तो उसका मतलब रैंक को कितना आना पड़ेगा, 1 आना पड़ेगा। तो मैंने बताया था आपको, अगर ये दोनों 0 हो जाएं तो रैंक 1 आ जाएगी। और ए वाले की भी रैंक क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, नीचे वाले भी 0 होनी चाहिए। तो हमने बता दिया, इन दोनों को हमने इस पूरे को 0 कर दिया, हमने दिखा दिया कि ये 0 हो जाए तो पी सी की रैंक बनाएगी और पी ए की रैंक भी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। सी तो हम जानते हैं ए और रेशो बी की मैट्रिक्स होती है ना, ये लिख सकते हैं। तो दोनों की रैंक को जब बनाएंगे तो पी ए इज इक्वल टू पी सी, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। हम कह सकते हैं ऐसी अगर कंडीशन है हमारे पास, तो वो किसके लिए हो सकती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारा प्रूफ इधर हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम आगे एक्स वाई की वैल्यू हमको निकालनी चाहिए, जैसे हमने यूनिक में निकाली, तो ऐसी कंडीशन अगर आपको देखने को मिलती है तो कैसे हम निकालेंगे वैल्यू, बाई की वैल्यू मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए के है, लेट हमने मान लिया, बाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, के है। तो इक्वेशन निकाल लीजिए, x + 3y इज इक्वल टू 7, x + 3y इज इक्वल टू 7, बाई की वैल्यू रख दीजिए के, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 - 3 × के, है ना, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। बाई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है क्या, के, बाई की वैल्यू के मान ली, उससे हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो कि x y की वैल्यू हमारे पास के की फॉर्म में आ गई। अगर के की वैल्यू हमको पता होती तो हमारी ये किस में आ जाती, ये वेरिएबल में ना होकर के हमारी किस में आ जाती, हमारी कांस्टेंट में आ जाती, ठीक है, समझ में आया। अच्छा,
एक कंडीशन और इनकन्सिस्टेंस। अगर वो कहता है कि चलो बताइए इनकन्सिस्टेंस के लिए या फिर नो सॉल्यूशन, बात एक ही है। नो सॉल्यूशन मतलब इनकन्सिस्टेंस। क्या हमारे पास होना चाहिए, हमें पता है इनकन्सिस्टेंस के लिए पी ए और पी सी की रैंक बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर हमने मान लिया पी ए की रैंक जैसे कि 1 है, वहाँ पे मान लीजिए 2 थी, बात एक ही है। पी ए की रैंक वहाँ पे कितनी थी, 2 हो, और नीचे के सब क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, दिखा सकते हैं आप, नीचे के सब 0 हो जाएंगे, तो पी सी की रैंक कितनी हो जाएगी, 1। तो दोनों पी ए की रैंक नॉट इक्वल टू किसकी होगी, पी सी के। वेरिएबल की बात आती नहीं है फिर, ठीक है, आगे बढ़ती नहीं बात, तो क्या हो जाएगी, तो भी सेटिस्फाई है, नो सॉल्यूशन। या फिर हम कह सकते हैं पी ए की रैंक 1 हो जाए और पी सी की रैंक, ये दोनों 0 हो जाए। अगर 4 भी जिंदा है तो भी रैंक क्या होगी, 2, ये काउंट होगा, कोई सब 0 नहीं है, और इसकी रैंक क्या रहे, 2 रहे। अब तुम क्या होगे, इस पूरी को उठा कर रख दें, कुछ परिवर्तन कर दो, इसको 1 को 0 कर दो, उसमें दिखा दो, दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो क्या होगी, अनकॉन्सिस्टेंस या फिर नो सॉल्यूशन। हम ऐसे करके दिखा सकते हैं। आपको समझ में आया होगा, समझ विश्वास है, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आदर्श समस्विक चैनल। थैंक यू। बहुत सारे न्यूमेरिकल कराएंगे, चिंता मत करिए, 5 यूनिट ऐसे कवर करेंगे सिंपल भाषा में। थैंक यू।